गुरु भक्ति योग। समदर्शी संत महात्मा और गुरु के सत्संग का एक भी मौका चूकना नहीं। अपने स्थूल मन के कहे अनुसार कभी चलना नहीं। अपने गुरु के वचनों का अनुसरण करें। उच्च आत्माओं एवं गुरु के स्मरण मात्र से सांसारिक मनुष्यों की नास्तिक वृत्तियों का नाश होता है और अंतिम मुक्ति हेतु प्रयास करने के लिए उनको प्रेरणा मिलती है। तो फिर गुरु सेवा की महिमा तो पूछना ही क्या। जिस प्रकार दो खरगोशों के पीछे दौड़ने वाला मनुष्य दो में से एक को भी नहीं पकड़ सकता, उसी प्रकार जो शिष्य दो गुरुओं के पीछे दौड़ता है वह अपने आध्यात्मिक मार्ग में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। अहम भाव का नाश करने से शिष्यत्व की शुरुआत होती है। शिष्यत्व की कुंजी है ब्रह्मचर्य और गुरु सेवा। शिष्यत्व की पहचान माने गुरु भक्ति। गुरु के चरण कमलों में आजीवन आत्मसमर्पण करना, यह शिष्यत्व की निशानी है। गुरुदेव की मूर्ति का नियमित ध्यान करना, यह शिष्यत्व का राजमार्ग है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इस शास्त्र वचन का लाभ उठाने वाला धनभागी है। दोष दर्शन करने वाला अपना ही सत्यानाश करता है। गुरु महाराज के प्रति संपूर्ण आज्ञा पालन का भाव रखना, यह शिष्यत्व की नींव है। गुरु से मिलने की उत्कट इच्छा और उनकी सेवा करने की तीव्र आकांक्षा मुमुक्षुत्व की निशानी है। ज्ञानी पुरुषों की पूजा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा शरीर का तप है। देव द्विज आध्यात्मिक गुरु एवं ज्ञानी पुरुषों की पूजा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा शरीर का तप है। नास्ति तत्व गुरु परम। संसार में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी आदि संबंधों की तरह गुरु शिष्य का संबंध भी एक संबंध ही है, परंतु दूसरे सारे संबंध जीव के बंधन बढ़ाने वाले हैं, जबकि गुरु शिष्य का संबंध सब बंधनों से मुक्त कराता है। इसीलिए संसार में यदि कोई सार्थक संबंध है तो वह गुरु शिष्य का संबंध है। यही एकमात्र ऐसा संबंध है जो दूसरे सब बंधनों से मुक्त दिलाकर अंत में स्वयं भी हट जाता है। जीव को स्वयं शिव स्वरूप का अनुभव कराकर मुक्त कर देता है। इस अवस्था में
पिता पिता नहीं रहता, माता माता नहीं रहती, लोक लोक नहीं रहते, देव देव नहीं रहते, वेद वेद नहीं रहते। इस स्थिति में चोर चोर नहीं रहता, सन्यासी सन्यासी नहीं रहता, तपस्वी तपस्वी नहीं रहता। इस स्थिति में उसे ना तो पुण्य लगता है ना ही पाप लगता है, क्योंकि वह सब शोकों से पार चला जाता है। ऐसे अद्भुत पद पर आरूढ़ होने के लिए सद्गुरु के सानिध्य की परम आवश्यकता है। सद्गुरु अर्थात कौन? जिनके सानिध्य मात्र से, जिनके दर्शन मात्र से तुम्हें अपने भूले हुए शिव स्वरूप की याद आ जाए, जिनकी आँखों में तुम्हें अपनी स्वयं की आँखों की आभा नजर आ जाए, जिनकी वाणी में तुम्हें अपने अंतरतम का मधुर संगीत गूंजता सुनाई पड़ जाए, जिनकी उपस्थिति से तुम्हारा जीवत्व पिघलने लगे और भीतर सोई हुई विराट संभावना करवटें लेने लगे, तथा जिनकी शरण में जाकर तुम अपना अहंकार विसर्जित करने को तैयार हो जाओ। ऐसे सद्गुरु तुम्हारे भीतर साहस भरते हैं, तुम्हारा आत्मविश्वास जगाते हैं, तुम्हें मार्ग बताते हैं जिस पर चलने को तुम सक्षम हो जाओ। अंतर्मुख होकर अनंत की यात्रा पर चल पड़ो और अंत में शाश्वत शांति तथा परम निर्भयता के मालिक बन जाओ।